हेलो दोस्तों। आपके भैया आज फिर से नए सेशन के साथ आ गए हैं। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ और आज हम लोग विभिन्न एग्जामों एग्जामों में जो PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी हम लोग आज एनालाइज करेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनता है और आगे विभिन्न एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए आज की सेशन यही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है जंगलों की भूमि। जंगलों की भूमि। झारखंड को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे वन प्रदेश, वन प्रदेश, और यहाँ खनिज और वनों की बहुलता के कारण इसे झारखंड कहा जाता है और वनांचल भी कहा जाता है। वनांचल, वनांचल। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड का निर्माण कब हुआ? झारखंड का निर्माण कब हुआ? आशा करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको पते होंगे। ये कोई नए प्रश्न नहीं है और ये PYQ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2000। बताइए 2000 क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2000। किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। कितना? टोटल 46% भूमि लिया था बिहार का। और बिरसा मुंडा का 125वां जयंती के दिन झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? आप सभी बताएंगे। उप राजधानी देव दुमका में है। दुमका में। और एक झारखंड ही ऐसा है जिनके 3 और प्रस्तावित राजधानियां हैं। तो कौन कौन है 3? पहला हो जाएगा मेदिनीनगर। दूसरा चाईबासा। तीसरा गिरिडीह। इसका भी कुछ रीजन है क्यों हम लोग 3 और उप राजधानियों की बात करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो झारखंड के मैप बनाएंगे तो देखा जाए राजधानी कुल झारखंड में 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल की बात करें तो देखिए, यहाँ हो जाएगा रांची। रांची नॉर्थ छोटा नागपुर का एक अंग बन जाता है, तो इसलिए रांची है। और दूसरा दुमका, जो कहाँ है? संथाल परगना में। संथाल परगना दूसरा हो जाएगा। और तीसरा देखिए मेदिनीनगर। मेदिनीनगर इधर पलामू प्रमंडल में आ जाएगा। चाईबासा कोल्हान में आ जाएगा और नॉर्थ छोटा नागपुर का गिरिडीह हो जाएगा। इसलिए 3 और प्रस्तावित है। चौथा क्वेश्चन, झारखंड का स्थापना 22 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई थी। बताएंगे आप सभी। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। कब? 125वां बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। ये 28वां राज्य बना था उस समय। आप सभी को क्या पता है कि झारखंड कैसे अलग हुआ था? कौन सी थी को बिहार में विधानसभा में अप्रूवल किया गया था, लोकसभा में कब किया गया था और राज्यसभा में किया गया था, और लास्ट प्रेसिडेंट का साइन कब लगा था? तो चलिए आज हम लोग इसका भी आपको बताता हूँ। इसके लिए हम एक पेज ले लेता है, ब्लैंक पेज। तो इसका पेज होगा 25 अप्रैल 25 अप्रैल 2000 को
बिहार विधानसभा से अप्रूवल हुआ था। और फिर 2 अगस्त को अगस्त को 2 अगस्त को लोकसभा में अप्रूवल मिला। और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में। फिर बात करेंगे प्रेसिडेंट के अप्रूवल के मिला 25 अगस्त 2000 प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? के आर नारायण। नाम याद रखेंगे, बहुत क्वेश्चन है, पूछा गया है इनसे भी। नारायण। और उस समय अ- बिहार के बिहार बिहार के सीएम कौन थे? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी वही लालू यादव की धर्म पत्नी थी। और उस समय भारत के पीएम कौन थे? इंडिया पीएम कौन हो जाएंगे उस समय? बिहार अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और बिहार के 28वां राज्य बना था। और 18 जिलों के साथ झारखंड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सॉरी सॉरी झारखंड का राजकीय पशु फूल क्या है? तो ये सब आपको पता होगा, आशा करते हैं। आपको जरूर लग रहा होगा कि ये बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आप लोग ध्यान से अगर आप लोग पी वाई क्यू देखेंगे तो ये सारे कहीं ना कहीं पी वाई क्यू में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पलाश हो जाएगा। पलाश। पलाश का साइंटिफिक नेम बता सकते हैं तो आप बताएंगे। उसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। मोनोस्पर्मा। और आप लोग को क्या अन्य अन्य की भी बताते हैं कि फूल क्या है, वृक्ष क्या है, और पशु क्या है। तो हम बात करेंगे वृक्ष। वृक्ष कौन सा हो जाएगा? साल। और पशु पशु क्या हो जाएगा? हाथी। और पक्षी पक्षी कौन सा है? कोयल। और इन सभी का आप लोग बताएंगे साइंटिफिक नेम, क्योंकि साइंटिफिक नेम भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा ना सोचे कि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आप लोग अगर पी वाई क्यू देखते होंगे तो इनका बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल है? तो प्रमंडल ये तो मैंने पहले ही बता दिया कितने हैं, 5। चलिए बताते हैं कौन कौन सा है। तो मैप में ही देखेंगे हम लोग। ये जो ब्लू रंग का है उसको कहते हैं नॉर्थ छोटा नागपुर। और ये जो हरा रंग का है इसको कहते हैं साउथ छोटा नागपुर। और ये जो पीला रंग का है, पीला रंग वाला हो जाएगा आपका पलामू डिवीजन। और ये जो रेड रेड टाइप में है इसको बोलते हैं संथाल परगना। संथाल परगना। और ये जो थोड़ा पिंक कलर का है इसको कहते हैं कोल्हान। क्या आप लोग को पता है कि कितने कितने डिस्ट्रिक्ट है प्रत्येक प्रमंडल में? तो चलिए इसका भी आप लोग को मैं बताता हूँ। पलामू में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट है। और कोल्हान में भी 3 हो जाएंगे, यहाँ भी 3 है। और संथाल परगना में 6 हो जाएंगे।
और कोई बता सकते हैं? या 100 छोटा नागपुर में कितना है? तो ये देखिए, ये हो गया यहाँ पे लोहरदग्गा, रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा। कितने हो गए? 5। और 9 छोटा नागपुर में कितना? चलिए ये सब भी बताते हैं आपको। चतरा है यहाँ पे, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा। तो कितना हो गया? 7 टोटल। मैप आप लोग जरूर देखिएगा, मैप से बहुत सारा काम होता है। अगर एग्जाम में पकड़ बनाना है तो आप लोग मैप को जरूर देखें। और मैप में जितना काम करेंगे उतना बढ़िया होगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? अरे, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो पुंडरीक देश। क्या हो जाएगा? पुंडरीक देश। चलिए, और आप लोग को पता ही होगा कि झारखंड को विभिन्न विभिन्न ग्रंथों एवं समय काल में झारखंड को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में बोला गया है, ऋग्वेद में किकट प्रदेश। क्या बोला गया है? किकट प्रदेश। और बात करेंगे अथर्ववेद में, अथर्ववेद में क्या बोला है? व्रात्य प्रदेश। क्या बोला गया? व्रात्य व्रात्य प्रदेश। ये आप लोग को आसान जरूर लग रहा होगा अभी। पता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज होता है कि कब कब बोला गया है, कब बोला गया। और देखें तो हम लोग भागवत भागवत पुराण पुराण में क्या बोला गया है? किकट 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 प्रदेश। और तुजुके ए जहांगीर कहाँ? तुजुके 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 में क्या बोला है? तुजुके ए जहांगीरी। जहांगीरी में क्या बोला गया है? खोखरा। ध्यान देंगे, खोखरा बोला गया है। ये जितने भी नाम होते हैं ना, आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये जेएसएससी से लेकर जेपीएससी तक के में इस नामों को पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? फनी मुकुट राय आंसर होगा। फनी मुकुट राय। इसने अपनी राजधानी सुतियाम्बे बनाई थी। क्या बनाए थे? सुतियाम्बे। ये 64 एडी में। ये और अंतिम मुंडा कौन थे? ये मदरा मुंडा, जो कि अंतिम मुंडा माने जाते हैं। उनका दत्तक पुत्र मतलब हो जाते हैं गोद लिया हुआ। क्या हो जाएंगे? मदरा मुंडा। मदरा मुंडा अंतिम मुंडा राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी? तो बताएंगे शेख भिखारी। चलिए 1857 की बात करते हैं, जो झारखंड से रिलेटेड है। तो आप लोग को पता ही होगा कि झारखंड में 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? देवघर। कहाँ से? देवघर में से भी कहाँ से? रोहनी। कहाँ से? रोहनी। कितना तारीख को? 12 जून। ये डेट याद रखेंगे, 12 जून 1857 में हुआ था। और इस समय
क्षमा करेंगे। ये 32वीं रेजिमेंट ने लेफ्टिनेंट नॉर्मन लिस्ली की हत्या कर दी थी। किसकी? लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली 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 की हत्या कर दी। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिशों ने अपना हेडक्वार्टर रोहनी से हटाकर रोहनी से रोहनी से कहाँ ले गए थे? रोहनी से भागलपुर ले गए थे। देखिए इधर लिख दे रहे हैं, भागलपुर भागलपुर ले गए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 1909 में छोटा नागपुर कैथोलिक ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी किसने प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर बताएंगे। हाँ, थोड़ा ये क्वेश्चन टफ है, ये ध्यान दीजिएगा कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। जेपीएससी का बैकलॉग का क्वेश्चन है, 2024 का बैकलॉग का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताएंगे जे बार्थोमन के बारे में आप सभी को बताते हैं। जे बार्थोमन कौन थे? इन्हों इन्हें झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? झारखंड आंदोलन का जनक जनक कहा जाता है। इन्होंने ही 1912 ईस्वी में क्या क्रिश्चियन क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया था। ये संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में हिस्ट्री का स्टूडेंट थे और बाद में ये संत पॉल स्कूल के फर्स्ट प्रिंसिपल बने थे। याद रखेंगे, सारे कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है। बहुत ऐसी बातें है जो हम बोल लेंगे भी और आप लोग सुनकर नोट भी कीजिएगा। नोट करने से आपका बहुत काम होगा। एक तो आपका बन जाएगा कॉपी थोड़ा बहुत, और साथ ही लिखने से याद भी होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, अगर किन्हीं का गलत होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जेपीएससी का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप सही कर रहे हैं तो मान के रखेंगे आप औरों से बहुत आगे लिख लेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब किया गया था? 1915 ईस्वी में किया गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन मेनली जो हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सॉरी सॉरी इसी क्रिश्चियन क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था। यह और ये किसके सजेशन पे रखा गया था, ये आप लोग बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अब झारखंड का यह प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन था। क्या था? प्रथम अंतर जातीय आदिवासी संगठन संगठन इसमें केवल आदिवासी लोग थे, केवल आदिवासी। और इन्होंने ही छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा ही मुंडारी भाषा में, किस भाषा में? मुंडारी
मुंडारी भाषा में मुंडारी भाषा में आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किया था। आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इसमें भी देखा जाए तो बहुत सारे निकल सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को डेट याद होगा जो अन्य जीएस में काम आएगा। 1942 ईस्वी में क्या हुआ था? 1942 ईस्वी में शायद आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किए थे, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2000 ईस्वी निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किया? तो बताएंगे कितने लोगों ने? इसका आंसर हो जाएगा 7 लोगों ने। तो 7 लोग कौन कौन थे? पहले तो आप लोग को पता ही होगा कौन थे। बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी पहले थे, लोगों को पता ही होगा। ये बाबूलाल मरांडी प्रथम सीएम थे झारखंड के। और दूसरे कौन हो जाएंगे? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा। और तीसरे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन। चौथे मधु कोड़ा। मधु कोड़ा। मधु कोड़ा एक पहले और अभी तक के इंडिपेंडेंट पार्टी से सीएम रह चुके हैं। पार्टी सीएम रह चुके हैं। और बात करेंगे उसके बाद हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन अभी हम लोग के सीएम हेमंत सोरेन है, जो चौथी बार इस सीएम के पद पर बैठे हैं। चौथी ही बार। कितने? 4 बार सीएम के पद पे बैठ चुके हैं। अर्जुन मुंडा 3 बार। शिबू सोरेन भी तीन बार बैठ चुके हैं। और बात करेंगे तो एक चंपाई सोरेन भी है। चंपाई सोरेन, जो अभी बीजेपी में चले गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सन 2000 में झारखंड निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किया? अरे भाई, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो बताएंगे कितने लोगों ने किया था? तो क्वेश्चन हो जाएगा आंसर 7 लोगों। इसका डिस्क्रिप्शन सारा डिटेल हमने पिछले वीडियो में बता चुका है। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य गठन के बाद राज्य ने कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? राष्ट्रपति शासन खुद क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड निर्माण के बाद कितने बार राष्ट्रपति शासन लगे? तो कितने बार लगे? 3 बार। तो पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 2009 में। 2009 में। और आप लोगों का डेट याद होगा तो बहुत बढ़िया, हम डेट बता देते हैं। 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक, या सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लगा था। कितनों दिनों के लिए? 344 दिन के लिए लगा था। और इस समय सीएम कौन थे? इस समय सीएम शिबू सोरेन थे। शिबू सोरेन। शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन के बारे में आप लोग बताएंगे कि अभी इन्हें हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दूसरी बार बात करेंगे कब प्रेसिडेंट रूल लगा। 2010 10 में। इस समय भी शिबू सोरेन सीएम थे। सीएम कौन? शिबू सोरेन। शिबू सोरेन। और तीसरी बार कब लगा? 2013 में। 2013 के समय सीएम
सीएम अर्जुन मुंडा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लिखा? ध्यान देंगे, पहली बार। तो इसका क्वेश्चन तो अगर आप ध्यान दिए होंगे पिछले क्वेश्चन में, तो इसका आंसर आप लोग आसानी से बता पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, 2009। 2009 में कब लगा? 19 जनवरी जनवरी 2009 को। कब कब तक लगा था? कब तक लगा था बताएंगे? 30/12/2009 9 को लगा था। ये डेट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब लगा था। ठीक है, और कब कब लगाया और उस समय सीएम कौन थे। इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि हाल ही में शिबू सोरेन जी का उनका देहांत हुआ है और उनके रिलेटेड है, क्योंकि उसी समय पहली बार पर